हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीशू जी के स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ब्रज भाषा किस भाषा की बोली है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, पश्चिमी हिंदी की। दूसरा प्रश्न है, मगही किस भाषा की बोली है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, बिहारी। तीसरा प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली की किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, शोरसेनी। चौथा प्रश्न है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 1956 ईस्वी में। पांचवा प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। छठा प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी किस भाषा को माना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, संस्कृत को। सातवां प्रश्न है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, 14 सितंबर को। आठवां प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है तकनीकी भाषा, बी राष्ट्रीय भाषा, सी काव्य भाषा, डी राजभाषा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, काव्य भाषा। तो जो ब्रज भाषा है, इस भाषा में सबसे ज़्यादा काव्य रचा गया है। नौवां प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन है ए राजभाषा, बी विभाषा, सी तकनीकी भाषा, डी राष्ट्रीय भाषा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, राजभाषा। दोस्तों, 10वां प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, भारोपीय। 11वां प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, हिंदी। 12वां प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म किस से हुआ है? एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लौकिक संस्कृत से, बी पाली प्राकृत से, सी वैदिक संस्कृत से, डी अपभ्रंश से। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, अपभ्रंश से। 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ए बांगरू, बी अवधी, सी तेलुगु, डी कन्नौजी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, तेलुगु भाषा है जो हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी के तीनों भाषाएं हिंदी भाषा के अंतर्गत आती हैं। 14वां प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, काव्य भाषा के। 15वां प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखोगे? ये प्रश्न हो चुका है एक बार। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, राजभाषा। 16वां प्रश्न है, डुडाली बोली है। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, पूर्वी राजस्थान की। 17वां प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, देवनागरी में। 18वां प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी कहाँ बोली जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, पूर्वी हिंदी। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इस प्रश्न के हम ऑप्शन देख लेते हैं सारे। ऑप्शन ए है ब्रजभाषा, बी कन्नौजी, सी बघेली, डी बुंदेली। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, बघेली। 20वां प्रश्न है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, चेन्नई में। 21वां प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। 22वां प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय की भाषा, बी पत्राचार की भाषा, सी हिंदी के विकास के लिए निर्देश, डी संघ की राजभाषा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए हुए हैं अनुच्छेद 351 में। 23वां प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली की किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, शोरसेनी से। 24वां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, अंग और आहा। 25वां प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं?
इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। 26वां प्रश्न है, निम्न में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, क और ख। 27वां प्रश्न है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, ड और ढ। 28वां प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, क और ग, ये अल्प प्राण वर्ण हैं। 29वां प्रश्न है, क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, दक्षिणी भाषाओं की, बी, अरबी फारसी की, सी, संस्कृत की, डी, अंग्रेजी की। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, अरबी फारसी भाषा की ध्वनियाँ हैं ये। 30वां प्रश्न है, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, कंठ तालव्य। दोस्तों ये थे आज के टॉप 30 हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न। आशा करती हूँ कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।